नमस्कार। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में परंपरा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। बता दें कि महासमुंद और गरियाबंद जिले की सीमा पर स्थित हथखोज गांव में एक परंपरा मकर संक्रांति पर्व पर मनाई जाती है। दरअसल 7 दिनों तक चलने वाले इस परंपरा को लेकर दूर दराज से श्रद्धालु हथखोज गांव पहुंचते हैं, जहां सूखा नदी की रेत पर लहरा करते हैं। मान्यता है कि सूखा नदी पर लहरा लेने से मनोवांछित फल प्राप्त होती है। स्थानीय लोग इसे पंचकोशी यात्रा भी कहते हैं। बता दें कि श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन नदी के बीचों बीच पहुंचते हैं और रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करने के बाद शक्ति की उपासना करते हैं और रेत पर ही लेटकर सूखा लहरा लेते हैं। साथ ही सूखा लहरा लेने वाले श्रद्धालु महानदी पैरी और सेडूर नदी में जाकर पूजा अर्चना भी करते हैं। तो शिवलिंग बनाकर यहां पूजा अर्चना की जाती है। हम आपको ये तस्वीरें महासमुंद की दिखा रहे हैं, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर ये परंपरा काफी सालों से चली आ रही है और ये आप श्रद्धालुओं को लहरा करते हुए तस्वीरों में देख सकते हैं। रेत की शिवलिंग बनाई जाती है और श्रद्धालु रेत की शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं और लहरा करते हैं। तो माओवादी संगठन ने दोरनापाल में हवाई हमले की तस्वीरें जारी की है। एयर स्ट्राइक में महिला नक्सली पोटा हुंगुन के भी मारे जाने की बात स्वीकार कर ली गई है। बता दें कि प्रेस नोट दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के प्रवक्ता समता की तरफ से जारी हुआ है। बता दें कि प्रेस नोट में माओवादी प्रवक्ता ने सुकमा और बीजापुर सरहद इलाके में की गई हवाई बमबारी को कड़ी निंदा करते हुए लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर बनाया हुआ सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन को पीएलजीए ने विफल कर दिया है। वहीं बटालियन कमांडर हिजमा के सुरक्षित होने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि मेटागुड़ा में 9 जगहों पर बमबारी और हेलीकॉप्टर से गोलीबारी भी की गई थी। तो मस्तूरी विधानसभा के सरसेनी में कंगारू 11 स्टार समिति ने क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसके समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता अशोक राजवाल ने युवा खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया है। सभा को संबोधित करते हुए राजवाल ने कहा है कि युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेल का। लगातार चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। फाइनल में बढ़ोतरी भी क्रिकेट टीम और सरसेनी के कंगारू 11 टीम के बीच रोमांचक मुकाबले में बरतौरी टीम ने विजय हासिल करते हुए प्रथम इनाम अपने नाम किया है। बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, वो हम पूरा मैच का देखें, बहुत अच्छा खेले यहाँ सबके कैप्टन और सब टीम के पूरा हमन खुद क्रिकेट खेले हैं। बचपन में बात कर रहे मैं नितेश भाई बगली भाटा इतने मैदान रही तो क्रिकेट के हमू मन ला बहुत उमंग रखे।
तो बिलासपुर के शासकीय महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ योग आयोग ने एक दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें मास्टर ट्रेनरों ने स्कूल के छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को योग के हर एक आसन की जानकारी दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ योग आयोग सदस्य रविंद्र सिंह ने मां सरस्वती और छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किए। साथ ही आपको बता दें कि छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि योग करें, निरोगी रहें। हम सभी को अपने जीवन की दिनचर्या में योग को अनिवार्य रूप से शामिल कर लेना चाहिए। इससे हमारा मन और शरीर स्वस्थ रहेगा। संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये रोल ऑफ लाइब्रेरी क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च के ऊपर है और इसमें महाविद्यालय का अतिरिक्त ऑफिशियल जो प्रशासन है सभी सहयोग हमको मिला है। और आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी में भी काफी आकर्षण है। हमारे पास संबलपुर से और खड़गपुर से, ग्वालियर से ये सब रिसोर्स पर्सन पधारे हुए हैं, जो आज और कल दोनों दिन अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। ज्ञान के क्षेत्र में ग्रंथालय की भूमिका अत्यधिक है। महाविद्यालय ने इस दिशा में नई सोच को विस्तार देने का महत्वपूर्ण काम किया है। तो कास्मो एक्सपो 2023 ट्रेंड एंड बिल्ड फेयर का आयोजन किया गया, जहां राज्य सरकार की योजनाओं समेत 4 सालों की उपलब्धि पर आधारित छायाचित्र की प्रदर्शनी लगाई गई। बता दें कि श्रीराम बिजनेस पार्क में रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कास्मोपालिटन ने कास्मो एक्सपो 2023 ट्रेंड एंड बिल्ड फेयर का आयोजन किया। इस एक्सपो में लगभग 350 स्टॉल लगाए गए हैं। कास्मो एक्सपो मध्य भारत का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर के रूप में माना जाता है। इस एक्सपो में लगाए गए स्टॉलों में उद्योग व्यापार से जुड़े लगभग सभी सेक्टर शामिल हैं, जिसमें मुख्य तौर पर रियल एस्टेट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस समेत कई स्टॉल शामिल हैं। आपको बता दें कि एक्सपो में प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जाता है। वहीं फूड कोर्ट का स्टॉल रायपुर फूडी लवर्स के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, तातापानी महोत्सव का हुआ आयोजन। बड़ी जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया और तातापानी पतंग उत्सव में शामिल हुए हैं सीएम भूपेश बघेल ने बच्चों के साथ पतंग उड़ाई। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तातापानी पतंग उत्सव का आयोजन हुआ, जहां सीएम भूपेश बघेल पहुंचे और उन्होंने बच्चों के साथ पतंग भी उड़ाई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तातापानी पतंग उत्सव में शामिल हुए हैं सीएम भूपेश बघेल और सीएम भूपेश बघेल ने बच्चों के साथ पतंग भी उड़ाई है। इस महोत्सव में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की और कार्यक्रम का उद्घाटन किया और फिर सीएम भूपेश बघेल ने बच्चों के साथ पतंग भी उड़ाई है। तातापानी महोत्सव का हुआ आयोजन, सीएम भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम का किया उद्घाटन। तातापानी पतंग उत्सव में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल ने बच्चों के साथ उड़ाई पतंग। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब सीएम भूपेश बघेल पतंग उड़ाते हुए नजर आए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 बच्चे भी उनके साथ पतंग उड़ा रहे हैं और उनकी सहायता भी कर रहे हैं। दोनों ही बच्चे पतंग उड़ाते हुए सीएम भूपेश बघेल के साथ नजर आ रहे हैं। ये तातापानी महोत्सव की तस्वीरें जब सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। तो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा पाली तानाखार के प्राणचिंतम महादेव के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने 108 बेलपत्र मंदिर के
गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर अर्पित कर प्रदेशवासियों के लिए सुख एवं समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारी और पुरातत्व विभाग के केयरटेकर से शिव मंदिर के संबंध में जानकारी ली। पुरातत्व विभाग के केयरटेकर ने बताया कि मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में से एक मंदिर के द्वार शाखा के अधोभाग में गंगा, जमुना और शिव द्वारपालों का अंकन है। देवी गंगा का वाहक प्रतीक मगरमच्छ और यमुना देवी के वाहक प्रतीक कछुआ है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महादेव मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि अनेकता में अखंडता का संदेश भी दे रहा है। तो खबर कोरबा से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कोरबा जिले के पाली तानाखर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 97 करोड़ 30 लाख रुपए की कई विकास कार्यों की सौगात दी। 59 कार्यों का लोकार्पण भी किया, जिनमें लोकार्पण के 22 और शिलान्यास के 37 कार्य शामिल हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 3 कार्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 1 कार्य, तो वही आपको बता दें कि जनपद पंचायत पौड़ी उपरोड़ा अंतर्गत 12 कार्य, जनपद पंचायत पाली के अंतर्गत 5 कार्यों और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत 1 कार्य का लोकार्पण भी किया है। तो बीजापुर सुकमा सड़क पर सीआरपीएफ कैंप 153 से कुछ दूरी पर एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है। उस दौरान सीआरपीएफ के जवान नक्सल अभियान पर निकले हुए थे, जिसमें एएसआई मोहम्मद असलम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से जवान को इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। तो खबर केशकाल से, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सड़क दुर्घटना में कमी लाने और यातायात नियमों के प्रति सजग रहने के लिए यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। ये अभियान कोंडागांव पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के आदेश से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल के मार्गदर्शन में चलाया गया है, जिसमें स्कूली बच्चों को सड़क दुर्घटना के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही 2 पहिए वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने और नशे में वाहन न चलाने, वाहन के सभी जरूरी कागजात साथ रखने की जानकारी दी गई है। साथ ही वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी न बैठाने के संबंध में भी जानकारी दी गई है। तो जिला मुख्यालय गरियाबंद स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में जिला स्तरीय आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर गरियाबंद नगर के लोगों ने आयुर्वेद औषधि का भरपूर लाभ लेते हुए नजर आए। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर निकिता ध्रुव से मिली जानकारी के अनुसार उक्त शिविर में आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा रक्त जांच, शुगर जांच समेत कई रोगों का उपचार भी किया गया।
आयुष विभाग की तरफ से प्रतिवर्ष जिले स्तरीय शिविर करते हैं, जहाँ पे बाजार स्थल हो, जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, ऐसी जगह में हम लोग कोशिश रहता है कि हम लोग शिविर का आयोजन करें, जिसमें पब्लिक आ सके और बहुत सारे गांवों को भी कवर कर सके। ये हमारे आयुष विभाग संचालनालय से ये प्रतिवर्ष होता है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी हमारे यहाँ पे मैडम है। तो छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में होने वाले गांजा तस्करी पर महासमुंद जिले की सिंघोटा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक गाड़ी भी बरामद की। आरोपी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध गांजा परिवहन की रोकथाम हेतु सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था, जिस क्रम में दिनांक 13 तारीख को गांजा परिवहन रोकने के लिए नाकेबंदी की गई और इसमें एक Hyundai क्रेटा गाड़ी, जिसका वाहन क्रमांक CG04LK5040, जो बरगढ़ उड़ीसा से महासमुंद की ओर जा रही थी, इसमें 2 व्यक्ति जिनका नाम धर्मेंद्र कुमार मौर्य निवासी अनूपपुर और शुभम यादव निवासी अनूपपुर, ये गांजे का अवैध परिवहन कर रहे थे। इसमें सिंगोड़ा थाना प्रभारी द्वारा नाकेबंदी कर 80 किलो गांजा पकड़ा गया, जिसकी कुल कीमत 16 लाख रुपए, एक Hyundai कार जिसकी कीमत 6 लाख रुपए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिलासपुर की, जहां ट्रैफिक समस्या को लेकर लोग काफी परेशान होते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि जिले के व्यापार विहार मुख्य सड़क मार्ग पर हर रोज जाम लगा रहता है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि सिग्नल की वजह से ज्यादा जाम लग रहा है। सिग्नल में टाइम ज्यादा दे दिया गया है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो लोगों ने ट्रैफिक पुलिस पर सिग्नल में ज्यादा समय लेने का ये आरोप लगाया। ये हम आपको तस्वीरें बिलासपुर की दिखा रहे हैं और सड़क जाम की वजह से बिलासपुर में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने हालांकि इस पर ट्रैफिक पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गलत जगह सिग्नल लगाया गया और इसी वजह से जाम जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो खबर एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ से, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर सिद्ध बाबा धाम और हसदेव गंगा तट पर भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मंदिर में पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें कि शिव मंदिरों में भव्य मेले और भंडारे का भी आयोजन हुआ है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर प्रसाद ग्रहण कर मेले का आनंद भी ले रहे हैं। तो मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। हम आपको ये मनेन्द्रगढ़ के मेले की तस्वीर दिखा रहे हैं। मेले के साथ साथ भंडारे का भी कार्यक्रम होता है और ये मेले के दौरान की तस्वीरें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हर साल लोग पहुंचते हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों की काफी भीड़ है। भगवान शिव के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं।
मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मैं सबको नगरवासियों को, एमसीबी के जिले वासियों को, प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बाबा महाकाल की सब पे कृपा बनी रहे, सीधे बाबा की कृपा बनी रहे। और जो हमारा गंगा सरोवर धाम है, आज यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल मेला लगा हुआ है और काफी वर्षों से मेला चला आ रहा है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से नए जिले में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति हो और हर लोगों के जीवन में खुशहाली आए, यही मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। आपने देखा होगा जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, और मैं व्यक्तिगत अपना जहां तक बताना चाहूंगा, जब मैं छठवीं पढ़ता रहा तब से भगवान भोलेनाथ का मैं भक्त हूँ। लगातार आज जोड़ लीजिए कितने साल हो गए, तब से मैं भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। तो जिले के छिंदगढ़ विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत किकिरपाल के बालक आश्रम भवन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और हर एक कमरे में जगह जगह दरार भी आ चुकी है। ऐसे जर्जर भवन में बच्चे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि बालक आश्रम में 100 सीट है और बिस्तर केवल 45 है। सुविधाओं की कमी होने के चलते 2 बच्चे एक बिस्तर में सोने के लिए मजबूर है। साथ ही बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी बालक आश्रम की सुध नहीं ले रहे हैं। नाम है आपका? शंकर सिंह पटेल सर। शंकर सिंह, तो ये जो आश्रम भवन है कितना दिन से झरझर हो गई है? 4 साल हो गए जी। तो ये अधिकारी आते हैं? आते हैं, देखते हैं। तो क्या आश्वासन देते होंगे? कुछ कभी सुने बोलते समय? जी। क्या क्या बोलते चले जाते हैं? तो कई बार लिख के दिए अधीक्षक भी लिख के दिए जी कि भवन खराब है, तो पास होके थोड़ा लेटे से आता है, नहीं भी आता है, नहीं भी आता, ऐसा बोल देते हैं। तो लेकिन 3 साल से 4 साल हो गया, भवन खंडहर हो चुकी है, टूट के गिरने की संभावना है, बड़े बड़े दरार आ चुकी है। तो क्या भला बताइए, ऐसे में बच्चे का कोई खतरा नहीं हो सकता है क्या? होगा, हो सकता है ना जी। अच्छा। तो दादा आपका क्या नाम है? मनीराम मिस्त्री। मनीराम जी, अभी यहाँ पर कितने दिन से यहाँ पर आप प्यून काम कर रहे हैं? 20 साल हो गए सर। 20 साल हो गए। ये भवन बना है तब से? आगे तक सर, आगे से कर रहे हो? 20 है नहीं। तो अभी ये जो भवन है पूरी टूट गई है, बड़े बड़े दरार आ चुकी है, कितना साल हो गया? फिर भी कितना साल हो गया वो बताइए, अंदाज से बताइए। 4 साल 5 साल? 4 साल हो गया सर। भवन भीतर तक तो फूटी सर, पूरा फूट लिया। चलो सर देखो, है ना, वो तो देख लिया अपन, वो पूरा देख लिए है ना। तो ऐसी जगह में अगर बच्चे क्या सुरक्षित लगते हैं? नहीं सर, डर लगता है बच्चे लोग, रूम में घुसने नहीं देते हम लोग। अच्छा, उसमें घुसने नहीं देते। लेकिन बाकी जगह में बेड लगी हुई है, तो वहाँ पर बच्चे हैं, कभी भी खतरा हो सकता है। खतरा है सर, इसीलिए बच्चे लोग रूम में ध्यान नहीं देते। और एक बात बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पर 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे है ना? 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे हैं तो बेड है 45, तो बच्चे कैसे कैसे वहाँ पर सोते हैं? डबल सोते हैं सर। डबल सोते हैं? डबल। ये दयनीय नहीं बात है? नहीं, बच्चे को डबल सोने का नहीं है, सिंगल एक जन सोने का है। पर कभी इसके बारे में अधीक्षक कभी नहीं बोले क्या आगे वाले से? फटा उटा नहीं आया तो बोल से। अच्छा, फटा उटा नहीं आया, बाकी सब पहुंच गया उन दिन। अच्छा। तो हम इससे प्यून से चर्चा किए हैं और प्यून ने भी यही बात को बताने का प्रयास किए कि यहाँ पर 100 बच्चे हैं दर्ज और 45 बेड्स हैं। बेड से भी कमी है, बेड से भी कमी प्लस यहाँ की जो भवन है ये भी झरझर हो चुकी है। कभी भी इस खंडहर भवन ढह सकती है, बच्चों का भविष्य खतरा में आ सकता है, बच्चे का जो जिंदगी है खतरा में आ सकता है। उनके माँ बाप यही समझ करके यहाँ पढ़ाने भेजे होंगे कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे और अच्छे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, मगर यहाँ शासन प्रशासन की नजर यहाँ पर पहुंच से बाहर हो रही है और अगर पहुंच भी हो रही होगी तो नजर अंदाज किया जा रहा है। बताइए भला, अगर हमारे जो सुकमा जिला का ऐसा भविष्य अगर होगा तो शिक्षा की व्यवस्था में कहाँ तक हम अच्छी बात करेंगे। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,